हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 16 अक्टूबर से आपके NIOS उर्दू 206 का आपका पेपर रहेगा। तो दोस्तों उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको किस तरह पेपर करना है उसका बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो NIOS उर्दू पेपर का हल देखेंगे और किस तरह आपको पेपर किस तरह करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो 200 उर्दू का पेपर है आपका 206 का, और पेपर को सोल्व करेंगे अपन। और ये भी ध्यान रखना जिसके उर्दू मीडियम है वो भी हमसे संपर्क करें। उर्दू मीडियम वालों के लिए हमने क्लासें अलॉट कर दी हैं, उसका भी मैटर तैयार हो चुका है। तो आप उर्दू मीडियम से हैं 10th में और 12th में, तो वो भी हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर हमारा कोर्सेस ले सकते हैं, नामात्र की फ़ीस पर है। तो NIOS उर्दू पेपर हल है, बिल्कुल आसान तरीके से हम देखेंगे किस तरह का आपका पेपर रहेगा और किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। बगौर सुने आप, एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इस तरह आपका पेपर रहेगा। ये हल पेपर है, तो पर्चा में हल यानी पर्चा हल है, ताज़ा तरीन सवालनामा है इसके अंदर, जो आपके एग्ज़ाम में 101% आपसे पूछा जाएगा। हूबहू पेपर इसी तरह का आएगा, बस हम जिस तरह बताएं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपका पेपर उर्दू का रहेगा, 206 आपका पेपर कोड है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। इसके अलावा जो हिदायतें आपको ध्यान में रखनी है, नोट डाल के हमने डाल रखा है। सारे सवालात लाजमी हैं, लाजमी होते हैं ज़रूरी। लाजमी के मानी क्या है? ज़रूरी। हर सवाल के नंबरात, ये नंबर की जमा है नंबरात, इसके सामने दिए गए हैं, यानी हर सवाल के जो नंबर हैं इसके सामने दिए गए हैं। अलग अलग गज़लों से लिए गए शेर की तसरीह कीजिए और शेर के शायर का नाम भी बताइए। तो दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 2 गज़ल के शेर दिए जाएंगे, यानी ये पहला मिसरा हो गया, ये दूसरा मिसरा हो गया, ये दोनों मिलकर एक शेर बन गया। एक शेर ये होगा और एक मिसरा ये, एक मिसरा ये, तो ये दूसरा शेर होगा। अब जो ये वाला जो शेर है दोस्तों, ये अलग शायर का है। इसको आपको पढ़कर इसके शायर का नाम देना है और तसरीह करनी है, हवाला देना है। इसी तरह ये दूसरी गज़ल है, इसके शायर का नाम बताना है और इसकी तसरीह करनी है और हवाला बताना है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें अथवा में आपके भी दिया जाएगा, लेकिन आपको एक करना है। तो इसके जवाब का दे रखा है, इसके अंदर हमने आंसर भी लगा रखे हैं। तो जैसा कि हमने पहली गज़ल का जो शेर है, तसरीह और हवाला और शायर का दे रखा है इसके अंदर। तो ये शेर है जो प्रोफेसर शहरियार का है। वह कहते हैं कि इस दुनिया में जिस तरह भी नज़र डालता हूँ तो कहीं कुछ चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं और किसी चीज़ की अफराद दिखाई देती हैं। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं, तो ये वो जो दूसरा शेर था वो मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर इस शेर में कहते हैं कि मेरी हालत उस वक्त इज़्तिराब जैसी है और मैं उसी हालत में अपने महबूब के दर पर बार बार जाता हूँ, उसको याद करता हूँ। तो इस तरह आपसे गज़ल के शेर पूछे जाएंगे। तो आपको अथवा में भी दे रखा है, तो आपको एक ही करना है। अगर आपको ये वाली गज़ल के शेर आ रहे हैं तो ये करो। तो दोनों के शायर अलग अलग हैं, इसके शायर अलग हैं, इसके शायर अलग हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहे तो आप इन चारों में से कर सकते हो। तो इस तरह आपको करने हैं। इसका हल भी हमने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है, मंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़कर लिखे गए सवाल के जवाब लिखें। अब ये इक़्तिबास दे रखा है आपको, आपकी जो सबक है सिलेबस के अंदर, हमने सिलेबस की वीडियो डाल रखी है। 30 सबक है, उन सबक में से ही आपकी तसरीह, ये सबक का खुलासा पूछा जाएगा और इस तरह आपसे पूछा जाएगा ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें आपके 2 दे रखे हैं, 2 इक़्तिबास दिए जाएंगे, नसर से ताल्लुक़ है। तो आपसे ये पूछा जाता है ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया, इसके मुसन्निफ़ ने लिखा है, ये आपको बताना है। और दूसरा है कितने ब्राह्मण विद्वान थे, यानी पंचतंत्र की कहानी से लिया गया है। ये जो सबक है पंचतंत्र की कहानी से लिया गया है।
कितने ब्राह्मण विद्वान थे इसमें ये बताया गया है। आपको इसी पैसेज में से देखना है। वह चारों किस देश की तरफ चल पड़े और क्यों? पहले विद्वान ने अपने दोस्त से के लिए क्या कहा। तो इस तरह का आपका ये पहला पैसेज रहेगा। अथवा में भी आपको दे रखा है इस तरह। अगर आपको वो पैसेज नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसके आंसर भी हमने लगा रखे हैं। इसी तरह हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गज़ल। गज़ल की तारीफ़ लिखें और बताइए मक्ता किसे कहते हैं। देखो, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और गज़ाल से बना है। गज़ल वाहिद है, इसकी जमा गज़लियात होगी। ये चंद अहम मालूमात हैं जो आपको बेसिक तौर पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरत की बातें करना होता है। गज़ल अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और मक्ता किसे कहते हैं? गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसके दूसरे मिसरे आखिरी मिसरे के पहले मिसरे में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो मक्ता होता है जो गज़ल का आखिरी शेर होता है, और एक होता है मतला। मतला होता है जो गज़ल का पहला शेर होता है। तो आपको गज़ल में से करना है या फिर नज़म की तारीफ़ लिखें और रदीफ़ और काफ़ी के बारे में बताइए। तो गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। जो रदीफ़ और रदीफ़ होते हैं जो आखिरी के वर्ड होते हैं, और रदीफ़ से जो पहले आते हैं जो एक जैसे हरूफ होते हैं उन्हें काफ़िया कहा जाता है। तो उम्मीद ही आपको समझ में आ रहा होगा। ये 4 नंबर का रहेगा। तो ये आपका 3 नंबर सवाल है। गज़ल और नज़म की भी हमने आंसर लगा रखे हैं। देखो, ये नज़म के आंसर है, गज़ल के हैं रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। जिस तरह आप समझ सकते हो, रदीफ़ होते हैं ये जैसे तमाम और तमाम, ये रदीफ़ है। और अंजुमन और चमन, आखिर में नून आ रहे हैं। अंजुमन और चमन काफ़िया है, तमाम और तमाम क्या है, रदीफ़ है। तो इस तरह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये भी 4 नंबर का है। उससे तीसरा क्वेश्चन था वो भी 4 नंबर का था। तो अफसाने की तारीफ़ लिखें। अफसाना बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी को, है ना। तो अफसाने की तारीफ़ लिखें और 2 मशहूर अफसाना निगारों के नाम लिखें। तो 2 अफसाना निगारों का नाम लिख सकते हैं आप, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद। उसी तरह ड्रामा किसे कहते हैं, तारीफ़ लिखें और ड्रामे में मुकालमा क्यों अहम है। मुकालमा बोलते हैं दोस्तों डायलॉग को। तो इस तरह इसके जवाब भी हमने लगा रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, अफसाना और ड्रामे के। अगला क्वेश्चन किस तरह रहेगा आपका, 10 नंबर का रहेगा। दर्ज झेल, झेल के माने होते हैं नीचे। उन्वानात, ये उन्वान की जमा है। उन्वानात, उन्वान बोलते हैं टॉपिक को। तो दर्ज झेल उन्वान में से यानी टॉपिक में से किसी एक मौजू पर यानी एक विषय पर मजमून यानी निबंध लिखें। तो आपका निबंध है जो 10 नंबर का होगा। क्रिसमस डे या बड़ा दिन, योम आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस है, या फिर आप मेट्रो ट्रेन पर लिख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लिख सकते हैं, या मौसम गर्म पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। हमने 2 के बारे में इसमें लगा रखे हैं, 2 पे निबंध लिख रखे हैं। एक तो योम आज़ादी दे रखा है हमने, योम आज़ादी के बारे में है निबंध हमने दे रखा है। तो आप इसे अच्छे से देख कर जाएँ। या मौसम गरमाया या गर्मी का मौसम, एक यह हमने आपको दे रखा है। ये इस तरह है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका खतूत और एप्लीकेशन में से दोनों में से आपको एक करना है। आपका बेस्ट रहेगा एप्लीकेशन आप कर आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने वालिद साहब को ख़त लिखकर दिल्ली की सर्दी का हाल लिखें। ये 8 नंबर का आपका एप्लीकेशन होगा या ख़त होगा, दोनों में से आपको एक करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि एप्लीकेशन लिखें। तो एप्लीकेशन में आपको देखो, आप तालिबे इल्म हैं यानी विद्यार्थी हैं, लिहाजा अपनी सालाना यानी 1 वर्ष की फ़ीस माफ़ करने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखें यानी एप्लीकेशन लिखें। तो आप एप्लीकेशन आसान रहेगी, वो हमने एप्लीकेशन और खतूत दोनों दे रखे हैं। जो आपको बेहतर लगे वो आप करें, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80%। तो आप ध्यान में रखें इसका। ये हमने लगा रखे हैं आंसर। ये एप्लीकेशन
है, इस तरह आपको लिखना है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कुश्तवाड़ जनाब आली, इस तरह आप लिख सकते हैं, आसान तरीके से हैं। अगला क्वेश्चन हमने दे रखा है 7वां, कंप्यूटर के अज्जा के क्या नाम हैं? या फिर आप ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, आज तालीमी मैदान में टीवी की अहमियत है, चंद लाइनें लिखें। तो मैंने इनका भी आंसर लगा रखा है, दोनों का आंसर हमने लगा रखा है, तो इसका आप ख़ास तौर पे ध्यान में रखें। 5 नंबर का सवाल है ये, 5 नंबर इसमें आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, इसमें शायर के बारे में दे रखा है। भाई मीर तकी मीर को शहंशाह गज़ल और खुदाए सुकन क्यों कहा गया है? खुदाए सुकन भी कहा जाता है इनको, कुनूतियत का शायर कहा जाता है, शायर बेदिमाग भी इनको कहा जाता है मीर तकी मीर को। तो 4 नंबर का शायर पे पूछा जाएगा। आपको मीर तकी मीर नहीं आ रहा है तो आप अल्लामा इकबाल की नज़म गोई पर रोशनी डालें, यानी अल्लामा इकबाल की जो नज़म है, उनकी नज़म निगारी है, उस पर आपको लिखना है। तो आपको 2 शायर दिए जाएंगे, आपको एक करना है। तो मैंने दोनों शायरों का आपका आंसर लगा रखे हैं इसमें, तो आप देखें आसानी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां, मक्ता किसे कहते हैं? मिसाल भी दें। मक्ता होता है दोस्तों गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर पहले मिसरे के अंदर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये गज़ल का आखिरी शेर है, हसरत मोहानी का है, और पहले मिसरे में इन्होंने हसरत इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का रहेगा, इमाम हुसैन की जंग किससे हुई और कहाँ हुई, क्या नतीजा हुआ इसका? तो इस तरह आप कर सकते हो, इसके आंसर हमने लगा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी आपका 3 नंबर का रहेगा, कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी की खसूसियात चंद लाइनों में लिखें। अब कृष्ण चंद्र है जो अफसाना निगार भी हैं और तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़े हुए थे। अब तरक्की पसंद तहरीक है जिसकी इब्तिदा 1936 में हुई थी, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी। तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, अथवा के अंदर आपके ख़्याल में आजमाइश ड्रामा करने का असल क्या मकसद है, यानी मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो हमने आंसर लगा रखे हैं इसके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कन्हैयालाल कपूर के सबक अखबार बेनी में तंज का असल मकसद क्या है? ये भी 3 नंबर का रहेगा, तो इसके भी हमने आंसर लगा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है तहज़ीब यानी संस्कृति की तारीफ़ बयान कीजिए, तो इसका भी हमने आंसर लगा रखे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, कबीर ने कैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तालीम दी है? तो 14 का आंसर भी हमने लगा रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा किसे कहते हैं, तारीफ़ भी लिखें। तो मुहावरा है जो जिसके आखिर में ना अलामत आती है, तो ये आप ध्यान में रखें। जो मुहावरे हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके 2 नंबर का रहेगा मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें ज़मीर यानी सर्वनाम पूछ रहा है। इसमें बोलते हैं संज्ञा को, ज़मीर बोलते हैं सर्वनाम को, और सिफत बोलते हैं विशेषण को। तो इसमें ज़मीर की तारीफ़ लिखकर मिसाल भी दें। इसमें ज़मीर यानी वह कलमा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो या बजाय इस्म हो, यानी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहा जाता है। जैसे मैं, वह, तुम, है ना। तो जैसे देखो मैं, तुम, वह, ये, हम वगैरह। जैसे हामिद में एक लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है, तो हामिद की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, वह। तो वह इसमें क्या होगा, ज़मीर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का रहेगा आपके, मतला और हुस्न मतला की तारीफ़ लिखें। तो दोस्तों आप सुने बगौर। मतला गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। अगर दूसरा शेर भी मतला की तरह रदीफ़ और काफ़ी के साथ आए तो उसे हुस्न मतला कहा जाता है। तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18वां है, सिनत तज़ाद किसे कहते हैं? तो सिनत तज़ाद उसे कहते हैं जिसमें जिस शेर में 2 अपोजिट लफ्ज़ आएँ, यानी ज़िद आएँ, विलोम शब्द आएँ, तो उसे सिनत तज़ाद कहते हैं। जैसे एक शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो दिन और रात इसमें क्या है, मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो इस तरह आप कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 19वां जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपके ए बसदे यानी KBC वाले सवालात होते हैं। 20 सवाल होंगे जो 20 नंबर के होंगे आपके। तो 19वां सवाल है जो इसमें आपके 1 से
20 तक अबे सदे वाले सवाल होते हैं, उनको आपको देखना है। तो दर्ज झेल में एक सवाल के 4 जवाब दिए हैं, दुरुस्त जवाब चुनकर अपनी कापी में लिखें। तो आपको इस तरह करना है, तो इस तरह आपको आंसर बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बूढ़े के माँ बाप, भाई बहन और उसके दोस्त उससे क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 3 4, तो इसमें आपको आंसर बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल दिल पर हंसी आने की बात किस ज़माने की तर्जुमानी करती है। तो इसमें माजी है, मुस्तकबिल है, हाल है या कोई नहीं। माजी बोलते हैं भूतकाल को, हाल बोलते हैं वर्तमान काल को और मुस्तकबिल बोलते हैं भविष्य काल को। तो ये इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तेज़ कदमों से चलती हुई कौन आती है। तो आपको आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खिलौने देकर किसको बहलाया जा रहा है। शाम को पलक जलसा किस मौजू पर था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, शायर ने किस जगह की आबो हवा का जिक्र किया है जहाँ जाने पर बरसों के बीमार को सेहत मिल जाती है। तो कश्मीर के बारे में इसमें बयान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ज़िंदगी जैसी तो का भी नहीं कुछ कम है। हम घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मंजिल की ज़िद पर सही का निशान लगाइए। अच्छे ख़त की क्या खूबी है आपको बताना है। वह अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों क्या कहलाते हैं। तो मुतज़ाद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेवरी चढ़ाने का क्या मतलब है। ज़मीन का मुतज़ाद क्या है। तो आसमान होगा। तो हिंदुस्तान में उर्दू के लिए कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इन पेज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, कागज़ छपाई की शुरुआत कौन सी सदी में हुई। 4 ऑप्शन है आपको बताने हैं। मुफलिस व गधा के दरमियान वाव क्या है। तो वाव अतफ़ है, हरफ़े अतफ़ है। जीम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मीर तकी मीर की गज़ल है। तो इसमें कह रहे हैं, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, इस मिसरे में किस चीज़ को किसे तस्बीह दी गई है। तो हस्ती को हुबाब से दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मास मीडिया का मकबूल तरीन ज़रिया क्या है। तो आपको बताना है। उर्दू को शुरू में किस नाम से पुकारा गया। तो उर्दू को हिंदवी नाम से पुकारा गया है। अरे ये क्या में अलामत, जो ये अलामत है दोस्तों, जी जो अलामत है वो क्या कहते हैं। तो इसे इस्ताज़ाबिया निशान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, दरख्वास्तें कितने तरह की होती हैं। यानी 10 दरख्वास्त होती हैं जो कितनी तरह की होती हैं। तो इसमें से आपको आंसर बताने हैं। तो दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन 19 होंगे और 19वां क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, जिसमें अब सदे 1 से 20 तक क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद है आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मुकम्मल नोट्स PDF चाहिए तो आज ही हमारे संपर्क करें, अभी भी आपके पास टाइम है। अच्छी मेहनत से अपने मुस्तकबिल को कामयाब बनाएं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।